नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। वक्त हो गया है हमारे खास कार्यक्रम उत्तर मांगे प्रदेश का। उत्तर मांगे प्रदेश में आज बात राहुल गांधी की, वही राहुल गांधी जो एक बार फिर विवादों में घिर गए। राहुल ने केरल में कार्यक्रम में ऐसा बयान दिया जिसे लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने उत्तर और दक्षिण के लोगों की तुलना करके एक नए अड़ंगे को जन्म दे दिया है। ऐसे में अब सवाल यही है कि आखिर राहुल डिवाइड वाली पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं। राहुल के इस उत्तर दक्षिण वाले बयान से कांग्रेस पर क्या असर होगा और क्या राहुल अपने इस बयान को लेकर कोई खेद जताएंगे भी? इन्हीं सब सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने क्या कहा। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing. Because suddenly I found that people are interested in issues. And not just superficially, but going into detail in issues. I really enjoy going to Kerala and I really love going to Wayanad. It is not just the affection, because affection of course is there, but it is the way you do your politics. If I might say so, the intelligence with which you do your politics. So for me it has been a learning experience and a pleasure. बोलना क्या चाहते हैं? और उत्तर प्रदेश ने तो, अमेठी की जनता ने तो आपको बहुत बार मौका दिया। आपके पास इटली जाने का समय है, लेकिन अमेठी आने का समय नहीं था। क्यों जनता चुनेगी आपको? हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते आप किसको वोट दें। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, यही भारत के लोकतंत्र की ताकत है। एक गरीब झोपड़ी में रहने वाला इंसान भी देश के अंदर बड़े से बड़े व्यक्ति के, या बड़ा सा बड़ा उद्योगपति क्यों ना हो, बड़ा सा बड़ा राजनेता क्यों ना हो, उसके समकक्ष ही वोट देने का अधिकार उसे भी है। देखिए, कांग्रेस के डीएनए में ही विभाजन है। कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया, जातियों का बंटवारा किया कांग्रेस ने अपनी निजी स्वार्थ के लिए, और आज क्षेत्रवाद की बात कर दी राहुल गांधी ने। तो कांग्रेस अधिकार खो चुकी है देश में राजनीति करने का, क्योंकि देश एक है, श्रेष्ठ है। इसलिए आज कितना ठगा महसूस कर रहे होंगे हमारे अमेठी के लोग, कितना ठगा महसूस कर रहे होंगे। आजकल तो मुझे बस यही समझ में आता है पूरे देश के अंदर में कि भारतीय जनता पार्टी समाज के असली मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है। ये देश के लिए चिंता की बात है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जाति, धर्म और व्यक्तिगत बातों में उलझाना चाहती है पूरे देश को, लेकिन देश के विकास की बात नहीं करती है, रोजगार की बात नहीं करती है, कोरोना काल से लोग परेशान उनकी बात नहीं करती है, डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, महंगाई पर चर्चा नहीं करना चाहती है, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इस पर चर्चा नहीं करना चाहती है, किसान धरने पर बैठा है उसके कानून के खिलाफ वो काला कानून वापस नहीं करना चाहती है। ये देश की जो सरकार है सिर्फ ध्यान भटकाने का समाज के असली मुद्दों से काम करती है। समाज के असली मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चर्चा ही नहीं करना चाहती है। तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं ये तो आपने सुन लिया, लेकिन जहां से राहुल गांधी लगातार सांसद रहे हैं यानी अमेठी, वहां के लोग क्या कुछ कह रहे हैं ये जान लेना भी बहुत जरूरी है। तो आइए आपको अमेठी के लोगों की प्रतिक्रिया भी सुनवाते हैं। ये अमेठी के लिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और राहुल गांधी जी के लिए तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस अमेठी ने उनको और उनके पुरखों को इतना लाड और प्यार दिया, यहाँ से सांसद बनाया, उनके परिवार सहित उनको जो है दिल्ली के सांसद तक पहुँचाया, वो ऐसे बयान दे करके अमेठी की जनता को तो उनका चिढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि उत्तर और दक्षिण क्या होता है। इन्हें दो भागों में बांटने की वो साजिश कर ही रहे हैं। अगर अमेठी की जनता समझदार हो गई है, गांधी परिवार को मुक्त कर दी अमेठी से, इसी तरह रायबरेली की जनता भी समझदार हो गई है, सोनिया गांधी को भी वहाँ से मुक्त करेगी। राहुल गांधी का बयान बहुत बचकाना बयान है। अमेठी के लोगों ने जो प्यार सम्मान दिया, आज उसके साथ उन्होंने इतना बड़ा धोखा किया जिसकी कोई सीमा नहीं है। और राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, नवीन श्रीवास्तव बीजेपी प्रवक्ता, विजय उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। नवीन जी, शुरुआत आपसे ही कर रही हूं। देखिए, बैठे बिठाए आपको तो राहुल गांधी मुद्दा दे देते हैं, बैठे बिठाए आपका काम राहुल गांधी आसान कर देते हैं, तो खुश तो बहुत होंगे आप। नहीं, खुश नहीं है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम
जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, जिस संघीय ढांचे में भारत आज विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनने की तरफ अग्रसर है, उस संघीय ढांचे को तोड़ने की बात राहुल गांधी ने की है। हालांकि ये जो तथाकथित नेहरू गांधी परिवार है, इसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ये विभाजनकारी काम कर रहे हैं। पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने की कीमत देश को बंटवारे के रूप में चुकानी पड़ी। हिंदू मुसलमान किया इन लोगों ने। आप याद करिए 1957 में फूलपुर लोकसभा चुनाव में पंडित नेहरू अपनी शेरवानी के ऊपर जनेऊ डाल के घूमे थे और बाद में अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा कि मैं दुर्भाग्य से हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ। श्रीमान राहुल गांधी मध्य प्रदेश के चुनाव में उज्जैन महाकाल मंदिर में गए, वहाँ उन्होंने कहा कि मैं जनेऊधारी शिव भक्त ब्राह्मण हूँ। हैदराबाद में जब मौलवियों के बीच गए तो उन्होंने कहा कि मुझे हिंदुत्व में यकीन नहीं है। तो देश का बंटवारा हो, देश को धर्म के आधार पर बांटने का काम हो, और अब ये उत्तर दक्षिण, आप याद करिए जो विदेशी हमारे देश पर शासन किए, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो चाहे मुगल हो, उनके इतिहासकारों ने क्या किया? बांटने का काम किया। हमको आर्य और द्रविड़ में बांटने का काम किया। क्या आज को नहीं लगता है कि जो विदेशी इतिहासकार या विदेशी शासकों द्वारा जो पोषित इतिहासकार थे, उन्होंने जिस प्रकार से भारत को उत्तर दक्षिण में आर्य द्रविड़ में बांटने का काम किया था, वही राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी का यह बयान निश्चित रूप से भारत के संघीय ढांचे पर बहुत बड़ी चोट है। और रही बात अमेठी की, तो मुझे आश्चर्य है कि 50 वर्षों तक जहां उनके परिवार के लोग अमेठी के सांसद रहे, उत्तर प्रदेश में जहां उनकी सरकारें रहीं, उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या आप इसलिए नीचा दिखाने का उत्तर भारत के लोग कर रहे हैं कि आप को अमेठी पर जनता ने आपको नकार दिया और आप दक्षिण भारत से जीते हैं? राहुल गांधी जी, आग से मत खेलिए। आग से खेलने का खामियाजा आपने और पूरे देश ने भुगता है। आप याद करिए, नवीन श्रीवास्तव जी, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वो विभाजन की राजनीति करते हैं और इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और आप पूरा इतिहास भी यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इतिहास में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं एक सेकंड में अपनी बात पूरी कर दूंगा। 1 मिनट समझ, 1 मिनट चाहूंगा जी। प्राची जी 1 मिनट में और बोलिए नवीन। देखिए, भिंडरा वाले को पैदा किया कांग्रेस ने, लिट्टे को पैदा किया कांग्रेस ने, और क्या हुआ? देश को दो अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों को खोना पड़ा। स्वयं राहुल गांधी जी के लिए ये पारिवारिक क्षति थी, लेकिन पूरे देश के लिए भी यह क्षति थी। वो हमारे भी प्रधानमंत्री थे। आज किसान आंदोलन के नाम पर जिस प्रकार से आग लगाने के काम कर रही है कांग्रेस, जिस तरह से उत्तर दक्षिण कर रही है, जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान कर रही है। ठीक है नवीन जी, देखिए आज आपके पास कहने को बहुत कुछ है और इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि आपका काम खुद राहुल गांधी ही आसान कर देते हैं ऐसे बयान देकर। विजय उपाध्याय जी, ये जो बयान सामने आया है राहुल गांधी का, जिसमें वो दक्षिण और उत्तर का कंपैरिजन कर रहे हैं और दक्षिण को श्रेष्ठ बता रहे हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं और ये कांग्रेस पर किस तरीके से इफेक्ट करेगा बयान? देखिए, दक्षिण में अगर समृद्धि है राज्यों में, या वहां की जनता ज्यादा पढ़ी लिखी है, केरल की साक्षरता दर ज्यादा है, तो ये अच्छी बात है। और आजादी के बाद जिन राज्यों में अच्छा काम हुआ है उसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन जिस कंटेस्ट में तारीफ करनी चाहिए वहीं करना ज्यादा बेहतर होता है। राहुल जी ने कहा कि भाई रिफ्रेशिंग है उनके लिए साउथ जाना, और वहां के लोग मुद्दों को समझते हैं, गहराई से समझते हैं। ये जरा दिक्कत की बात है कि मतलब खुद तो उत्तर भारतीय हैं, तो शायद बीजेपी ये भी कहेगी कि राहुल गांधी खुद भी उत्तर भारत के होने के कारण गहराई से मुद्दों को नहीं समझ रहे हैं। दरअसल ये उन्होंने अनजाने में मुझे लगता है कह दिया। वो गंभीर राजनेता हैं राहुल गांधी जी, और लगातार 2004 से पार्लियामेंट में देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 2019 तक वो 4 से 19 तक सांसद रहे हैं यहाँ अमेठी से। तो अब ये है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, और इस तरह से तुलनात्मक अध्ययन करके किसी को छोटा बताना, ये दिक्कत की बात है। बाकी समृद्धि की तारीफ करें, अच्छाई की तारीफ करें, लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए किसी भी राजनेता को। और देश के किसी भी हिस्से से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको बहुत सावधानी की जरूरत है। कई बार ऐसे बयान नेताओं के आए हैं कि दिल्ली में तो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, कानून तोड़ना अपना अधिकार समझते हैं, या कभी मुंबई से ऐसी आवाज राज ठाकरे की पार्टी शुरू कर देती है। तो ये राजनीति में अगर आप क्या है, सबको साथ लेके चलने की कोशिश है, या पूरे देश को रिप्रेजेंट करने की अगर आपके मन में ललक है, तो आपको इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। बिल्कुल, और ऐसे बयान कहीं ना कहीं इस देश में एक ऐसा माहौल भी क्रिएट कर देते हैं जो क्रिएट नहीं होना चाहिए। नवीन जी, देखिए यही सवाल मेरा आपसे भी है। बहरहाल अभी तो राहुल गांधी ने बयान दिया है तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और आपके पास आज कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सवाल मेरा सियासत से जुड़ा हुआ है कि सियासत में क्यों हम ऐसे बयानों से नहीं बच पाते जो इस समाज को बांट सकते हैं, जो इस समाज पर एक ऐसा प्रभाव छोड़ सकते हैं जो कहीं ना कहीं गलत है और बहुत इसके हमें दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। क्यों नहीं बचा जा सकता सियासत में ऐसे बयानों से?
प्राची जी देखिए, हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में एक दोहा है जी। जाके प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। जिसको दुख मिलना है उसकी मति पहले ही हर लेते हैं प्रभु। और कांग्रेस के साथ कहीं न कहीं यही है, सत्ता से दूर वो रह नहीं सकते हैं। सत्ता से दूर रहने की हताशा और निराशा का यह प्रदर्शन है कि वो इस प्रकार के मुद्दों पर बोल रहे हैं जो देश हित में नहीं है, देश के संघीय ढांचे के हित में नहीं है। अभी वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी ने श्रीमान राहुल गांधी जी को गंभीर व्यक्ति बताया, गंभीर नेता हैं। उनकी गंभीरता आपने सबने देखी है। संसद में किस प्रकार से वो आंख मारते हैं, किस प्रकार से झप्पी देते हैं। अभी लेटेस्ट देख लीजिए, मत्स्य विभाग को लेके कि मत्स्य विभाग का एक मंत्रालय बनाया जाना चाहिए, जबकि खुद मत्स्य विभाग से उन्होंने प्रश्न लिखा एक सांसद के नाते जो है। तो राहुल गांधी जी और राहुल गांधी जी के साथ साथ संपूर्ण विपक्ष जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में देश के हित के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत काम कर रही है और वो सफलता पा रही है, उससे हर परेशान हैरान है। तुलसीदास जी ने एक और लिखा है कि जहां जहां पड़े पांव राहुल के वहां वहां हुए बंटाधार। अभी पुडुचेरी गए, वहां सरकार उनकी चली गई। तो यह इन लोग की हताशा और निराशा के कारण इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। इनको ये लगता है कि उत्तर दक्षिण करके, हिंदू मुसलमान करके, तुष्टीकरण की राजनीति करके हम सत्ता में आ जाएंगे। नहीं राहुल जी, आपको और आपके पूरे विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी के समझना पड़ेगा कि समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास को लक्ष्य को लेकर जो दल काम कर रहा है वही राजनीति में सर्वाइव करेगा। परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण, वंशवाद की राजनीति करने वाले दलों का इस देश में कोई स्थान नहीं है। और चलिए ठीक है नवीन जी, देखिए आप लगातार अब आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर, और अब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजेश मिश्रा जी, पूर्व सांसद कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राजेश मिश्रा जी आपका। आप देखिए, सवाल यह है कि राहुल गांधी अपने इस बयान के जरिए कहना क्या चाह रहे थे, आप जरा ये समझा दीजिए, क्या मायने उनके इस बयान के हम निकालें? देखिए प्राची जी, समस्या ये नहीं है कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा। जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो लोग सरकार चला रहे हैं, उनमें विद्वानों की इतनी लंबी जमात है कि इनकी विद्वता के बारे में आरटीआई भी नहीं बता पाती है कि इनकी डिग्रियां कितनी है। ये लोग इतने बड़े बड़े विद्वान हैं। उन्होंने एक सामान्य सी बात कही कि दक्षिण भारत में और उत्तर भारत की राजनीति में अंतर है। हम लोग भी देखते हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या उत्तर भारत का कोई भी हिस्सा हो, यहाँ पे सामाजिक समीकरण पे, जात पे, कौन दल किसके सामने लड़ रहा है, उसका कैंडिडेट कौन सा है, इन तमाम देखिए राजेश जी, फिर तो आप सीधे सीधे तौर पर आप तो यहाँ की जनता को बेवकूफ बता रहे हैं ना सर। हमारी राजेश जी, आप यहाँ की जनता पर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसकी समझदारी पर क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं प्राची जी, मैं जनता पे प्रश्न नहीं, मैं इन जो ये विद्वान, तथाकथित विद्वान लोग हैं जो सत्ता दल में हैं, इन पे मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग उन चीज़ों को समझें जो व्यवहारिक राजनीति है, जो दिखाई पड़ती है। अब घोषणा पत्र पार्टियों को आता है, घोषणा पत्र चुनाव के समय पार्टियां अपना जारी करती हैं, और चुनाव के समय, चुनाव के बाद जब सरकारें बन जाती हैं तो घोषणा पत्र सारी राजनीतिक दल भूल जा रहे हैं। राजनीति आप देखिए, राजेश जी उस बयान का मतलब बताइए ना, उस बयान का मतलब आप समझाइए। घोषणा पत्र क्या कहता है, राजनीति क्या कहती है, सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, मैं वो आपसे नहीं समझ रही हूँ। आप मुझे ये समझाइए कि राहुल गांधी कहना क्या चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी ये कहना चाहते थे कि वहाँ इशूज पे राजनीति हो रही है, इशूज पे वोट पड़ रहा है। मैं दक्षिण भारत में पहली बार चुनाव लड़ने आया, और जब मैं चुनाव लड़ने आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे इशूज ओरिएंटेड पॉलिटिक्स हो रही है। तो इसमें गलत क्या कहा राजेश जी? फिर तो आप फिर यहाँ की जो ये राजेश जी आप क्लियर रहिए, राजेश जी क्लियर रहिए। देखिए, अगर आप राजनीति पर, आप इश्यूज पर, आप वोट्स पर अगर बात करेंगे तो फिर जनता उसमें अपने आप इन्वॉल्व हो जाएगी, और सीधे सीधे यही सवाल खड़े होंगे कि आप यहाँ की जनता को बेवकूफ बता रहे हैं, जिसने सांसद बनाया राहुल गांधी को, जिन्होंने भरोसा किया राहुल गांधी पर साल दर साल। आप प्राची जी कृपया आप जैसा हमारी बात को समझिए, और मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा कि जो सत्ता दल में बैठे लोग हैं वो लोग भाजपा की बात करें और एक एजेंडे के रूप में बात करते हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन आप तो एक सम्मानित पत्रकार हैं। राजेश जी, आप बेहतर होगा राजेश जी कि आप मुझे अपना काम ना सिखाएं, मेरा काम आप मुझे ना सिखाएं। आप जिस तरीके का बयान आपकी पार्टी की तरफ से आएंगे, नहीं राजेश जी, जिस तरीके के बयान आपकी पार्टी की तरफ से आएंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। राजेश जी,
आप मुझे मेरा काम नहीं सिखाएंगे। आपको पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडे के रूप में बात नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं आपको सिखा नहीं रहा। राजेश जी, आप तय नहीं करेंगे ना सर। आप कोई बयान दें, उस पर जरा सा सवाल पूछ दें तो आप ये तय कर देते हैं कि हमारी भूमिका क्या है। आप अपनी भूमिका तय कीजिए राजेश जी। बात कही, आप अपनी भूमिका तय कीजिए राजेश जी। नहीं, हम अपनी भूमिका आप अपने बयान पर जवाब दीजिए ना। मैं क्या सवाल पूछूंगी, क्या नहीं पूछूंगी, आप तय नहीं करेंगे राजेश जी। सुनिए, नहीं, आप सुनने के मूड में नहीं आते हैं ना सर। आप जवाब देने के मूड में नहीं आते हैं। बड़ा आसान है सवाल खड़े कर देना। बहरहाल मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, आप सवाल का जवाब नहीं दे पाए राजेश जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो सवाल यही है कि राहुल गांधी का ये जो बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दक्षिण और उत्तर भारत को कंपेयर किया है, ये बयान कांग्रेस पर कितना भारी पड़ेगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। बहरहाल इसी के साथ उत्तर मांगे प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।